मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। मनोज कुमार मदान ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर ली नौकरी। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी और आईआईटी चेन्नई से एमटेक की डिग्री दिखाकर ली नौकरी। सितंबर सन 2020 से मई सन 2021 तक आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में नौकरी। 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की ली थी सैलरी। राजस्थान के सीकर जिले में भी फर्जीवाड़ा कर यूनिवर्सिटी में वीसी बने थे मनोज कुमार मदान। मुकदमा हुआ था दर्ज। जानकारी मिलने के बाद आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने भी लिया एक्शन, कराया मुकदमा दर्ज। सर अपना एक बार एक परिचय दे दीजिए। मैं एसपी सिंह तोमर हूँ। यहाँ आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के डेजिग्नेशन पर वर्क कर रहा हूँ। सर एक मामला आया है वीसी पद पर नियुक्ति का, जिस पर पता चला है कि जो आपके पूर्व वीसी है वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा के पद ग्रहण कर लिया था उन्होंने। क्या पूरा मामला है सर, और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी थे। वो वीसी के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको, हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो आईआईटी दिल्ली की थी। तो आईआईटी दिल्ली को हमने यहाँ से कोरस्पोंडेंस की, तो कोरस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम की। उसके बाद में ये कन्फर्मेशन हो गया। इसी बीच में हमको पता चला कि सीकर राजस्थान में भी इन्होंने कोई इसी तरह का वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट पाया था, और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद से वो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये सीकर राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मोदी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो वहाँ से जब वेरिफिकेशन हमने कराया तो वेरिफिकेशन में इनके फेक सर्टिफिकेट मिले। फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसी में फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये सब केस रजिस्टर कराया इसमें, और गंगानगर थाने में इस संबंध में एक केस रजिस्टर हो गया। किन धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है और आपने क्या तर्क दिया है? हमने फैक्ट वही दिखाया कि जो इन्होंने हमारे यहाँ एचआर डिपार्टमेंट में अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, उन एकेडमिक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराने पे वो फेक पाए गए। तो उसी आधार पे हमने जो है जो कूट रचना होती है, कूट रचना के आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया। क्या कुछ पैसों का भी झोल मूल करा उन्होंने? पैसों का हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं किया। पैसों का, चूँकि पैसे का लेन देन वीसी लेवल से कोई नहीं था, ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमारे नोटिस में नहीं है। लेकिन जो डाउट्स थे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट के डाउट थे, उन्हीं के बेसिस पे हमने कार्रवाई की। नियुक्तियाँ करी थी उन्होंने जी, नियुक्तियाँ भी करी हैं? नियुक्तियाँ, 2 नियुक्तियों की बात आई थी, 2 क्लैरिकल नियुक्तियाँ थी वो भी केवल। तो वो दोनों आदमियों को भी हमने बाहर कर दिया। कितनी सैलरी अब तक ले चुके थे जब तक पूरा? राउंड अबाउट मोर देन 14 लाख इन्होंने लिया, मोर देन 14 लाख अपने स्टेनोर में। क्या तहरीर में ये सारा जिक्र किया? जी जी, पूरा तहरीर में जिक्र है इसे। ये वर्ष 2020 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी का पोस्टिंग हुआ था। उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट जो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट किए थे, उस चयन के बाद में जब उन्होंने अपनी वर्किंग ऑपरेटी यहाँ पे स्टार्ट की तो उसमें डिफरेंट डाउट्स क्रिएट हुए। डिफरेंट डाउट्स क्रिएट होने के बाद में जब एकेडमिक फैकल्टीज़ को, बाकी को लगा कि ये एकेडमिकली, उसने उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स थे उनके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के, आईआईटी दिल्ली का, तो उनका वेरिफिकेशन हमने कराया। तो वेरिफिकेशन में उनकी पीएचडी डिग्री जो है वो फेक निकली। उसके तो सीकर राजस्थान के बेसिस का जब हमने कंफर्मेशन कर लिया तो और हमको आईआईटी दिल्ली से कंफर्म हो गया, उसके बाद में हमने फिर तय किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। बोले हाँ सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा। आईएमटी विश्वविद्यालय में एक वीसी तैनात रहे थे 2020 में, और ये जानकारी निकल के आ रही है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके पाए गए हैं। तो आपको, आपके संज्ञान में मामला आया, मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई, तो मुकदमा दर्ज हो गया। क्या पूरा मामला आपको पता लगा इसमें? आईआईएमटी प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः आईआईटी और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी राजस्थान में भी
इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी और उस आधार पे वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा एक बात होगी सर, एक इस पे भी कर लें, मतलब